तो आइए हम लोग आज नंबर सिस्टम में एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो तुमको पता होगा क्या क्या होता है। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना। अगर टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, अरे यार, एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो एक क्या होता है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक, पहले तो ये समझ लो कि ऐसे तुम बार बार कंफ्यूज कर जाओगे कि क्या टर्मिनेटिंग बोल रहा है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है, ये होता क्या है। तो बता दे रहा हूँ, टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाए, है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब जो ख़त्म हो जाए, मतलब कहीं पे जाके वो टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब कहीं पे जाके वो रुक जा रहा है ना। मतलब जैसे मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ तो वो कुछ देर बाद रुक जाएगा, मेरे को आगे फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो रुक जाएगा। मतलब हाँ, हो गया भाई, अब चले जाओ, डिवाइड हो गया, तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और रिपीटिंग आपको पता ही होगा, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो इधर कुछ ऐसा टर्म रिपीट करेगा कि तुमको लग जाएगा ऐसा कोई सिस्टम जो बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है बताओ, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये आगे की ओर जा रहा है। लेकिन ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि 1 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज़ें तुमको आती होगी, क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये सब मैं, एक प्लेलिस्ट है नंबर सिस्टम का, जाके मेरे चैनल पे नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे देख लेना। इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया गया है कि होता क्या है। ऐसे ये तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये गोल गोल क्या नच रहा है भाई, रुक जाए, ओ भाई रुक जा। हाँ, तो ये सब चीज़ शायद समझ आ गया होगा, ये लिख लो, मैं मिटाता हूँ इसको। अखियाँ में कौन दू छुपा के तो रख ले बारू। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 36/100 डिवाइड करने तो आता ही होगा, तो डिवाइड कर लीजिए। 36 कैसे डिवाइड होगा भाई, 0 पॉइंट, तो एक ज़ीरो लगाएंगे। 3 बार में कितना आ जाता है, 300, ये बच जाता है 60। फिर एक ज़ीरो लगाना है मुझे, लगा दिया। तुमको यहाँ से क्या लग रहा है, अब इसके बाद मेरे को डिवाइड करने की ज़रूरत है, बोलो। अब इसके बाद मेरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गया, मतलब ये टर्मिनेट कर गया, है ना। टर्मिनेटिंग है, कहीं पे तुमको दिख रहा है कि रिपीट कर रहा है कोई टर्म, नहीं। 3 अलग टर्म है, 6 भी एक अलग टर्म है, तो रिपीट भी नहीं कर रहा, तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक। यही मेरे को शायद पता करना था, शायद नहीं, यही पता करना था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, कैसे करेंगे। अरे यार, इधर तो जगह ही नहीं। अच्छा, मैं इसको इधर करता हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/11, इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे 11 से 1 को, ठीक। 0 डाला, फिर एक 0 डाला, 9, 1 आ रहा है, फिर मैं 0 डालूँगा तो ठीक है। फिर मेरे को एक 0 डालने के लिए यहाँ फिर से एक 0 डालना होगा, तो ये 100। अब तुम लोग को मेरे को डिवाइड सिखाना पड़ेगा। 1, फिर मैं 0 डालूँगा, लेकिन फिर मेरे को एक और 0 डालने के लिए यहाँ पे मेरे को 0 डालना होगा। फिर ये देख रहे हो, ये चलता जा रहा है और ये नीचे चलता जाएगा, है ना, ये ख़त्म नहीं होगा।
और ऊपर देख रहे हो 0909, फिर मैं इसको डिवाइड करता तो यहाँ पे एक 9 आ जाता, मतलब 0909 रिपीटिंग हो गया। तो यहाँ से तुमको क्या पता चला? पता ये चला कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चों। और रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग हो जाएगा। और एक चीज़ आपको पता होगा कि कहीं कहीं रीकरिंग लिखा रहता है, उसका मतलब रिपीटिंग ही होता है। ऐसे रीकरिंग कुछ स्पेलिंग चेक कर लेना, ऐसा रहता है, उसका मतलब भी रिपीटिंग ही रहता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 418 33/8 है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 33/8। 8 से हम डिवाइड करेंगे 33 को, 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट यहाँ कुछ करने, 8 का टेबल क्या होता है भाई? 8 4 जा, हाँ 4 जा 32, बच गया 1। अब मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 डालने के लिए, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, फिर मेरे को एक 0 डालना होगा, 16, ये हो गया 4, फिर मैं वो 0 डालूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके आगे भाई साहब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, ये बोल रहा है भाई अब जाओ, पूरा डिवाइड ख़त्म, अब ख़त्म हो गया पूरा डिवाइड, अब आप जाइए। तो ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया, मतलब टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया। और ये देख लो, इसको देख के कहीं तुमको लग रहा है कि रिपीट कर रहा है कोई चीज़? मुझे तो नहीं लग रहा। 1 अलग नंबर है, 2 एक अलग मुख्तलिफ नंबर है, 5 एक अलग है, तो ये सारे अलग है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ओवरऑल इसको बोले तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3/13, 3/13। अब लगता है मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा। अच्छा, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3/13। इसको भी डिवाइड कर लो तुम, 0 पॉइंट। मेरे को तो उम्मीद है अब तुमको ये समझ आ गया होगा कि किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको रिपीटिंग बोलेंगे, किसको नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो ये 26, ये 4 हो गया, 0 39, एक और 0 लेने के लिए मेरे को यहाँ 0 डालना होगा। सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने डिवाइड में गलती कर दिया। डिवाइड ऐसे, यहाँ पे 2 होगा ना, 13 2 जा होता है 26, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो अब 0 उतारूँगा तो 3 आएगा, 1 0, यहाँ 0 डालना होगा, तब यहाँ पे 100 आएगा। और इसके बाद 13 7 जा करना, 13 7 जा होता है शायद 91, बच गया 9 बच गया। अब क्या 0 डालूँ? 6 बार में 78। ये ऐसे डिवाइड होते जाएगा। ऐसे मैं इसको रुको कैलकुलेटर से लिख देता हूँ। डिवाइड तो तुम कर ही लोगे, है ना। मैं लिख देता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। ठीक, 30 डिवाइडेड बाई 13। जब तुम 3 को 13 से डिवाइड करोगे तो 2.3076923 आएगा। 231 आएगा।
तो अब इससे तुमको मेन बात है, तुमको पता तो इसी से लगाना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिवाइड करते जाए, वो समय लग जाएगा, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ऐसे 3-4 क्वेश्चन में बता दिया डिवाइड करके। डिवाइड मुझे उम्मीद है आपको आता होगा। तो ये क्या है, ये तो ख़त्म हो गया ना, मतलब टर्मिनेट कर गया ना। तो क्या लिख देंगे बाबू, टर्मिनेटिंग। क्या कोई ऐसा कोई सिस्टम लग रहा है आपको कि जो रिपीट कर रहा है बार बार? नहीं, सारे मुख्तलिफ नंबर हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 2/11 कर लेना खुद से। 6 जो है 3 to 9/400 खुद से कर लेना। डिवाइड तो कर ही लोगे ना, डिवाइड कर लेना, उसके बाद देख लेना टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1/7 मेरे को ऐसा कुछ दिया गया है। इसके ऊपर, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब ये पूरा नंबर है, ये बार बार रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब ये होता है, पता ही होगा शायद तुमको। तो ये बोल रहा है 1/7 है, तो मेरे को 2/7 निकाल के दो, मेरे को 3/7 निकाल के दो, 4/7 निकाल के दो, 5/7 निकाल के दो, ऐसे सब निकाल के दो। मतलब ये मांगते रहे, हम इसको देते रहे। बताइए, नौकर समझ के रखा है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये सारे इसको निकाल के दो। और बोल रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, मतलब हमको डिवाइड नहीं करना है, इसी के मदद से हमको इसको निकालना है। तो तुमको दिख रहा होगा 2/7 क्या होता है। 2/7 क्या होता है बताइए। 2 × 1/7 होता है, 3 × 1/7 होता है, 4/7 क्या होगा, 4 × 1/7, 5 × 1/7, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 × 1/7। और मेरे को 1/7 पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 1/7 का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 1/7 का वैल्यू यहाँ पे मैं डाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ऐसे मैं कर दूँगा तो सारा का आंसर निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करने तो आएगा ही ना, हाँ, तुम कर लोगे। पहले एक बता देता हूँ, 2/7, इसको मैं 2/1/7 लिख सकता हूँ, या 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है, 14285 अब इसको मेरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 7 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, 4 11 का 1, हाँ 2 ही होगा, 0 पॉइंट ये मल्टीप्लाई करके ये आया। और ये शायद रिपीटिंग हुआ क्योंकि नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक, एक जब निकल गया तो सारा तुम मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तुमको पता है उस समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, 4/7 ऐसा कुछ है, तो हम 7 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, और ये वाला जो नंबर आ रहा है इससे हम पता कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब मेरे को पहले से ये दे रखा है ना, ये दे रखा है, और मेरे को ये निकालना है, समझ गए। अब उल्टा करना है, इससे ही पहले ये निकाल रहे थे हम डिवाइड करके, अब मेरे को इससे ये निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है, समझ गए होगे। तो चलिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.6, तो इसका एक तरीका होता है, 0.6 मैं इसको x के बराबर लिख लूँगा, चूँकि 6 के ऊपर बार है तो 6 रिपीट कर रहा है बार बार। इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब मैं इसको 10 से मतलब अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 ही से क्यों कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, पता चल जाएगा कि कब किससे करना है। तो अभी देखो
6 6 6 6 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 10 से। तो तुमको अब लग गया होगा कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैं, क्योंकि 6 के बाद जो ये नंबर है ये यही नंबर तो है। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, 6 प्लस क्या इसको मैं 0.6666 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब पता चल गया ये नंबर क्या है, अरे x ही तो है ये नंबर, तो यहाँ पे x लिख दो। अब ये x इधर आएगा तो 10x माइनस एक्स इज़ 9x, 9x इक्वल टू 6। तो x क्या हो जाएगा 6/9, x हो गया 6/9, क्या आ गया 2/3। बस ऐसा ही करना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 0.47 के ऊपर बार है, ठीक। यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, तो इसको भी वैसे ही x ले लेंगे। 0.47 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ऐसे। चलो इसको मैं पहले 10x से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो यह जगह 4.7777 ऐसा रिपीट करते जाएगा इसमें। लेकिन तुमको दिख रहा है यहाँ पे कोई ऐसा मिल नहीं रहा है कि जैसे इसको मैं 4 प्लस 0.77 करूँ, लेकिन यहाँ पे तो 0.77 है ही नहीं, 0.4777 है। तो इस वैल्यू को यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकता। तो चलिए एक बार और मल्टीप्लाई करके देखते हैं 10 से, तब क्या होता है। अच्छा अब भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में ये वाला नंबर जो है ना पॉइंट के बाद आ रहा है, ठीक। तो इसको हम माइनस तो ज़रूर कर सकते हैं, है ना। थर्ड माइनस सेकेंड, माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 90x हो जाएगा, और इधर से 43 हो जाएगा शायद, है ना। हाँ 43, हाँ। तो x क्या हो जाएगा 43/90 हो गया, समझ गए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 0.001 उसके ऊपर बार है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 0.001 पूरे के ऊपर बार है। अब इसको p/q के फॉर्म में लिखो, ठीक। तो मैं इसको भी ले लेता हूँ 0.001, 001 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया मैं। और ये मतलब इसको मैं ऐसे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार आगे की ओर जा रहा है, ठीक, भूलना नहीं, ठीक। 3 नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी देखो कि कितना नंबर रिपीट हो रहा है, उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 नंबर तुमको रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 नंबर रिपीट होता दिख रहा है तो तुम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 दिख रहा है तो मैं 100 से करता हूँ मल्टीप्लाई पहले, तो नहीं 1000 से करना पड़ेगा, 3 है ना। मतलब देखो 1 नंबर रिपीट कर रहा है तो 1 0 लगा दो, 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो 2 0 लगा दो, 3 नंबर तो 3 0 लगा दो। इतने से तुम मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का तरीका, तो ये 001 पूरा इधर आ जाएगा, 001। अब चूँकि 001 रिपीट कर रहा था, अभी भी पॉइंट के बाद 001 ही है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 01 ही है, तो x ही तो है ये, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 0.01 प्लस 0.01 0.001 ये क्या है, ये x ही तो है। तो x उधर जाएगा तो 999x इक्वल्स टू 001 ये हो जाएगा। 001 का मतलब 1 ही होता है, पता ही है शायद तुमको।
तो ये 1/999 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें 0.9999 को PYQ के फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। तीन दो पाँच, 0.99999, इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है। ठीक, PYQ के फॉर्म में लिखना है। सेम तरीका, अब तो पता ही चल गया तुमको। किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं? 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9.999999। ये 99999 क्या है? एक्स ही तो है। तो इसको मैं 10x = 9 + 0.99999 लिख सकता हूँ। ये x ही तो है। तो 10x = 9 + x, x इधर गया तो 9x = 9, x = 1, x = 1 आ रहा है। अच्छा, या बोले तो नीचे तो x = 1/1 है ना, 1/1 आ रहा है। इसका मतलब समझे कि 1 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर 0.9999 आ रहा है। लेकिन 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर तो 1 आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आंसर आ रहा है। बस यही चीज़ यहाँ पे फ़र्क देखना था, जो किताब वाले ने दिखाना चाहा है कि 1 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो आपको 1 दिख जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आता है? 0.999 आता है। इसी को शायद हम लोग 1 ले लेते हैं। बस यही डिफरेंस है जो चेक करने बोला है कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 1 आ रहा है, 1 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी आ रहा है। मतलब 2 चीज़ें आ जा रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, ये बोल रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। मतलब बोल रहा है, इसको यही कर देता हूँ कि 1/17 को डिवाइड करोगे, ठीक, 17 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये इधर वाला नंबर कितना नंबर आ रहा है? मतलब रुको, मैं इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताता हूँ। 17 को डिवाइड करोगे, सॉरी 1/17 तो आता है 0.0588235294। तो यही पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ डिजिट आ रहा है। तो इसको गिन लो ना, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 नंबर आ रहा है। तो क्या आ रहा है? 10 नंबर आ रहा है। बस यही गिनना था। मतलब डिवाइड कर लो और गिन लो कि कितना नंबर इधर आ रहा है। तो 10 आ रहा है ना? चेक कर लेना एक बार डिवाइड करके, ऐसे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है? 6 नंबर करने से पहले 7th नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। 7th में बोल रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो तुमको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो रेशनल होते हैं वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जब जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है।
न टर्मिनेट करते हैं न रिपीट करते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, याद रखना। इरेशनल का याद रख लो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो इरेशनल होगा, बाकी जो बच गया वो रेशनल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पूछना चाह रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है दूसरे तरीके से कि आप 3 रेशनल नंबर बता दीजिए, ठीक। तो आप 3 इरेशनल नंबर बता दीजिए, ये 3 इरेशनल नंबर बताने को बोल रहा है आपको, तो बता दो। एक तो तुम ऐसे भी लग सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो 0.123 2 4 5 6 7 2 3 1 9 8, ये क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, कुछ भी ले सकते हो, है ना। ऐसा ही 1 2 4 5 6 1 2 3 8, मतलब जो ख़त्म ना हो और रिपीट भी नहीं करे, वैसा नंबर ले लो, 2-3 हो जाएगा, मतलब इरेशनल नंबर ले लो। और शायद पाई भी इरेशनल होता है ना, पाई भी इरेशनल होता है, तो पाई का भी डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए तो वो ये इरेशनल नंबर होता है। और तुमको एक बात मैं और बता दूँ, पाई 22/7 के इक्वल नहीं होता, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये हम इतना मानते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। तो इसलिए ये देख के मत बोल देना कि ये रेशनल होता है, नहीं नहीं, ये इरेशनल होता है। 22/7 देख के मत बोल देना कि रेशनल है, बोलोगे कि रेशनल की डेफिनेशन होती है P/Q के फॉर्म में है, Q≠0 है, तो ये रेशनल हो गया, ऐसा नहीं है, ये इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है 22/7 के वैल्यू के एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, ये हम मानते हैं, है ना। ये हो गया 7th नंबर हो गया। 8th नंबर करते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11, इसके बीच में क्या निकालना है? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, तुमको पता है ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, ये तुमको पता है। और 2 इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, है ना। तो जितना मन है लिख सकते हो, लेकिन ये 3 ही पूछ रहा है तुमसे। अच्छा, 5/7 को क्या बोलते हैं हम लोग? 0.71, और 9/11 ये होगा लगभग 0.81, 0.7 एंड 0.8, इसके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है मेरे को, लिख दो ना, 0.71 2 3 ऐसे करके। इरेशनल नंबर मतलब क्या? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो ख़त्म भी नहीं हो रहा हो और जो रिपीट भी नहीं कर रहा हो, वैसा नंबर लिख दो कुछ, 0.72 3 5 6 ऐसे करके, जो ख़त्म भी ना करे जो रिपीट भी ना करे, 0.73, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, अनगिनत नंबर है, ये दोनों के बीच में लिखना है, ठीक। मतलब 0.8 क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसके अंदर ही रहना चाहिए, कुछ भी लिख दो, हो गया। इरेशनल नंबर पूछ रहा है बाबू, तो इरेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिख दो, 2 3 4 5 जितना लिख सकते हो, अरे कितना भी लिख सकते हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ख़त्म नहीं हो रहा है कभी भी, और नॉन रिपीटिंग भी है, कोई भी नंबर देख रहे हो रिपीट कर रहा है, कोई सिस्टम ऐसा दिख रहा है तुमको? नहीं। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट मतलब 6th नंबर क्वेश्चन पढ़िए।
Look at several example of rational number in the form p by q, q not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1. ठीक, p और q मेरे को ऐसा नंबर लेना है, ऊपर करता हूँ इसको, अखिया में कौन जादू छुपा के तू रख ले बारू। p बाई क्यू मेरे को ऐसा नंबर लिखना है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ना 1 ही आए, 1 के सिवा और कुछ नहीं आए, है ना। तो बोल रहा है q को कौन सा प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई, q को कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले तो ये लिखो, p बाई क्यू लिखो, 3/10 अगर मैं लेता हूँ तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, 1 के अलावा कुछ है नहीं। 5/2। एक बात तुम ये एक चीज़, ये एक प्रॉपर्टी होता है कि जो q है ना, अगर q 2 × m 5 × n इस फॉर्म में रहेगा तो वो हमेशा वो रेशनल होएगा, है ना। मतलब या तो वो सिर्फ जो q है, या तो वो 2 × 2 ऐसे फॉर्म में रहे, या 5 × 5 फॉर्म में रहे, या 2 × 5 दोनों के फॉर्म में रहे, तब ये रेशनल होगा हमेशा। ये एक प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करनी। एक एग्जांपल देख लिया, नीचे 5 और 2 है, क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। दिख ही रहा है तुमको 3/10 क्या होता है, रेशनल होता है। दूसरा कोई नंबर 7 ले लो, 7/20 ले लो, सेवन बाई 20 ले लो। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है दोनों का, 7 × 1 ये आएगा 2 5 2। कॉमन फैक्टर दोनों के बीच 1 ही आ रहा कॉमन फैक्टर, है ना। तो नंबर मतलब सही है, ऐसा ही नंबर लेना था मेरे को जिसमें कॉमन फैक्टर 1 आया। अब क्या दिख रहे हो, नीचे 2 और 5 का मल्टीपल है q, है ना, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है 7/20 क्या है, रेशनल हो गया। अब मैं खाया नहीं हूँ, थक गया पूरा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। कोई अगर दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं बता दूँगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज नंबर। बाय।